हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम आए हैं यहाँ पर थोड़ी अपनी टूई मटकाने। गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है। और मेरे साथ आज एक शख्स है और उसका नाम है हमारा कृष्णा भाई। कृष्णा भाई साथ में हमारे और भी। कृष्णा भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। महाराज क्या हाल? बढ़िया है। Oh my God, your Bihari accent is so sexy. Can you say it again? हो गन्ना बेच के चुमाले हम बैसाख में देबू चाहे 1 लाख में चाहे चीनी हमारी मिल जाए डार्लिंग खाक में। तो एक्चुअली मेरे बचपन का दोस्त है। छोड़ पहले कहा है, झूठ बोल रही। छोड़ तो गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चोदो गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चोदो ये अपनी साथे हम खैला 80 रुपया खेनी कुछ करी, तोरी बहन के चोदो। देखो इसके साथ मैं बिल्कुल भी बनावटी बातें नहीं करूंगा। बचपन का क्या कि हमने कॉलेजेस वगैरह साथ में किए हैं और हमने जलील भी हुए हैं, हर जगह जाके साथ में पढ़ाई भी करी है और अभी सेम स्टेज पर है। ये भी कुंवारा है, मैं भी कुंवारा हूँ। समझ रहे हो ना? और अगर कोई मिल जाए यहाँ पर तो जरूर बताइएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो देखते गए हम जगह ढूंढते पहले, फिर आपसे बात करते हैं। देखो लाइट भी आ गई, सच बात है लाइट भी आ चुकी है। मे भी अब थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आएगी। अब देखो इसका व्यू, देखो जी, ये हमारे पैसों का बना हुआ है, हमने बड़ा चंदा दिया इसमें। मैं कब हो गया ये देखो देखो सारा कुछ। तो ठीक है आगे बात करते हैं फिर, कोई ना कि जगह ढूंढते हैं अच्छी सी, फिर वहां बैठ के बात करते हैं हम दोनों। 2000 years later. तो जी हम आ चुके हैं और हमें ये जगह मिली है एक। कहीं हमें जगह नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जोड़े बैठे हुए हैं। और तूने मुझे प्रपोज किया वो कोई नहीं है ना भाई, प्रैंक था, मेरी प्रैंक था वो। प्रैंक को मैंने सीरियसली ले लिया था, ठीक है ना। हम तंग नहीं करना चाहते थे, हमें एक जगह मिली, वो इतनी भैड़ी जगह थी कि हम वहाँ बैठ नहीं पाए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखो ये इसका एग्जिट पॉइंट है और पीछे यहाँ पर जंगल है। ये हमारे साथ है कृष्णा भाई, ये मेरे साथ पड़ा है। और इसके साथ मैं ना एक अपनी स्टोरी है जो हमने साथ मतलब बिताई है, आप कह लें कि साथ सफ़र किया, हम वो बताते हैं। और वो स्टोरी है +2 के बाद की। है कृष्णा? यस ब्रो यस। तो ये थोड़ा पास रख कैमरा, ये शर्मा रहा बेचारा, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसका आई थिंक एक्सपीरियंस है। ऐसी वीडियोस ने बहुत बनाई है लेकिन फिर भी व्लॉग सिस्टम में या व्लॉग में किसी के सामने ऐसी बात कहना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। टू लाल होती है सबसे पहले मेरी बार भी ऐसा हुआ था कि जब मैं गया था तो मैं ना बार बार ऐसे करता था। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पता नहीं क्या मैं करता था। और मेरी आंखें, आपने अगर नोट किया होगा पहले व्लॉग्स में कि मैं डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाता था। आँख से आँख मिला मोरा बालम, आँख से आँख मिला। मैं आंखों से आंखें मिला नहीं पाता था। अब मैं करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, जितने भी लोग हो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो भी बात कर देता हूँ। तो बात दरअसल ऐसी है कि +2 के बाद हम इधर उधर फिरे, हम गए दिल्ली गए और हमने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद हमारा एडमिशन होने ही वाला था कि हमारे ना एक जहन में बात आ गई कि यार हम चलते हैं रामपुर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। कृष्णा और मैं साथ साथ गए। हम फर्स्ट टाइम गए। अभी कृष्णा बता क्या हुआ? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हम फर्स्ट टाइम गए, हम ट्रेन में बैठे। हमने इतना सफर किया ना उस टाइम ट्रेन का, आप क्या नहीं सकते। रोज ही ट्रेन में इतने हमारे दोस्त बन के, काले पीले नीले, कई लोग तो हम जाते थे उस ट्रेन में। जो जनरल डब्बे होते हैं, लोग ना ऐसे अपने पेट का उठा के ना पीछे ऐसे ना छेद दिखाया करते थे। तो इतने बड़े बड़े छेद, इतनी बदबू इसमें से, हम वहां बैठा करते थे आराम से। कृष्णा मेरे साथ है कि मैं झूठ नहीं बोला, गवाही दे रहा हूँ मैं, देख लो कृष्णा मेरी है सही बात नहीं ये? नहीं। तो वहां पर हम पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, हमें बड़े पा मिले। एक बंदा रास्ते में जा रहा था, पता क्या हुआ था? एक बंदा था वो पंजाब से, थोड़ा लगता वो ना उसने पीर पूर रखी होगी, पता नहीं कैसा था, उसकी वाइफ थी।
तो स्टार्टिंग में गए तो वो हमसे लड़ रही थी, सीट के मामले में लड़ रही थी। तो बाद में हम तो बैठ गए, हम तो थे ऐसी फक्कड़, मैं कहा हो जे खून खराबा, बैठना तो बैठना ही है। हम वहां बैठ गए, तो साथ में उसका बच्चा ना, हम ऊपर बैठ गए, वो नीचे बैठे हुए थे, साथ में बच्चा था ना, उसने सुसु कर दी, नीचे एक बंदा बैठा था, उसके सिर पे पेशाब टपक रहा है। तो जानी क्या बोलती, वो कह रहा ई काबा, बारिश कहाँ हो गया है। तो उसकी माँ कहती है, उसके सामने बैठी हुई थी, कोई ना पानी है, और पानी नहीं था, वो पेशाब था। फिर एक बंदा और हो गया, उसके ना वो कहीं जा रहे थे पूजा वगैरह पे, वो थोड़े और ना नीले कपड़े पहने हुए थे, कहते जाली निहंग थे। तो क्या हुआ कि कृष्णा ने टच कर दिया कोई सामान, है कृष्णा, वो अपना वो संदा सा लेके आ गया मारने के लिए। मैं क्या बाबा ये तो बुजुर्ग पे छाड़ रहे हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ कि बाबा अगर तुम बुजुर्ग हो तो हम छोड़ रहे हैं, अगर तुमको टच करेगा ना मैंने यही रोड देना है। सही बात है कि नहीं? देखो मैं कोई गप नहीं मार रहा हूँ, साथ में मेरे ना देखो एविडेंस है, मैंने नहीं ना सिखाया उसको, ये नहीं कि मैंने उसको 500 रुपए दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा कमाता है भाई ये, इसको जरूरत ही 500 रुपए की। तो बात ऐसी हुई कि हम वहाँ पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, रात को निकले, सुबह पहुंचे, और वहां पर हम गए यूनिवर्सिटी के, हमने एंटर किया, तो वहां पर हमें मिले एचओडी, का नाम था अकबर मसूद। उनके बोल ऐसे थे, इन्ना झूठ। और ना हमें भी चुल थी, हमारी भी टूई में चुल थी कि हमने एडमिशन लेना। यार हमने बात समझी नहीं, हमने बोला कि सर हम यहाँ ठहर सकते हैं, बड़ी गर्मी यार, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कम से कम 4-5 किलोमीटर फैली यूनिवर्सिटी, ना कोई साधन ना कुछ। हमने बोला सर यहाँ रुक सकते हैं, पर हम लुधियाने से हैं। कह रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे जाओ, हम भी जब बचपन में अच्छे थे, हम तो सफर किया करते थे, आप जाओ स्टेशन में ठहरो। हम समझ नहीं पाए कि क्या बोल रहा है, और हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, हमने वो एडमिशन ले लिया, पैसे हमारे फंस गए, ओहो खैर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पैसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ी सी बात हो जाएगी कि आप हवा मार रहे हो, तो पैसे हमारे वहाँ फंस गए। हमारा मन नहीं किया, हम बाहर रह रहे थे पीजी में, अपने कृष्णा भाई ने हॉस्टल में लिया एडमिशन, मैं बाहर पीजी में रहा, ये हमारे पास आते थे, मेरे साथ काफी दिन रहे, एक ही पक्के के नीचे, छोटा सा हमारे पास फैन हुआ करता था, रोटी बनाया करता था, 5 में 4 साल ये खा जाता था। रोटी बनाई मैंने 5, बड़ी मुश्किल से बनाने भी नहीं आती थी, 4 खा गया। मैंने बोला कृष्णा में हाथ लगा, नहीं यार मेरे सिर पे दर्द है। और सिर में दर्द किया था, इसके बाद था मोबाइल बड़ा सा, मेरे पास तो छोटा मोबाइल था, इसके बाद था बड़ा मोबाइल, इसे लिया था उस टाइम माइक्रोमैक्स का, आई थिंक बड़ा अच्छा मोबाइल था, बड़ा उस टाइम चलता था। उसकी कीमत आजकल तो देखो उसका कंपनी का नाम निशान नहीं है, लेकिन उस वक्त उस मोबाइल की कीमत थी, बड़ा अच्छा था। कहते गोरिल्ला ग्लास है, ऐसे मारो अखरोट में तो अखरोट टूट जाए, तो एक बार मारो भी अखरोट में, अखरोट ये लिया, अखरोट अब मारा, क्या हुआ, अखरोट टूट गया बट मोबाइल नहीं। इसका एक अखरोट टूट चुका। अमरूद खा के हमने वक्त गुजारा है, साले हमारी फीसें दिया करते थे वो लोग, कहते थे कि आप यहीं पढ़ो जबरदस्ती। हम कहते नहीं पढ़ना, कहते नहीं यहीं पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे थे। वहां पर मैडम कहती इनकी शक्लें ना फेसबुक में डाल दो अपलोड करके। इतना ज्यादा हमारा फन बनाया पैंट दी सिरी, इतना ज्यादा हमारा फन बनाया लोगों ने यार, इतनी ज्यादा हमें जलील किया कि आज तक हम जलील नहीं हुए। हमें ऐसा लग रहा था ना कि हम कौन से प्लेनेट में आ चुके हैं, पता नहीं हम इंसान है या फिर हम जानवर हैं, या फिर हमने कौन से गुनाह कर दिए हैं यहाँ एडमिशन लेके। तो इतना वहाँ बुरा हाल था। देखो वहां पर ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हाल बहुत बुरा था, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हम गए थे शहर से उठ के, वो इलाका था गाँव का। अब अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप फीस वापस ना करें जो हमने डिपॉजिट करी, कम से कम हमें जाने की परमिशन दे। और उन्होंने एडमिशन के टाइम पे उनको बोला था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हम अगर एडमिशन कैंसिल करेंगे हाँ तो फीस वापस नहीं होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन उसने अकबर ने क्या गेम खेला, हाँ उसने बोला आप घर जाओ, हाँ घर से आओ, तब तक आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जब हम वापस गए हाँ तो एडमिशन कैंसिल नहीं हुई थी, देख लो। और उसने ना पैसे दिए ना डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ नहीं दिया। हमारा साल का गैप भी पड़ गया, उस वजह साल गैप भी पड़ गया हमारा, और फिर साल के गैप में हमें इतना जलील होना पड़ा। आपको पता है जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बाप तो नहीं करते इतना, लेकिन जो रिश्तेदार और भाई बहन होते हैं ना, वो आपकी ऐसी की तैसी मार देते हैं। हम बैठे रहे, और यही इसके आगे एक और पार्क तो नमा खुला है, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ है, मतलब तो हमने चंदा दिया था, इसमें तो हमने चंदा दिया था, ये हमारे पैसों से ही बना है। अगर हम चंदा ना देते तो ये बनना नहीं था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो चंदा हमने दिया,
इससे आगे जो पार्क है, मे बी मैं कभी जाता रहता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो उस पार्क में हम आते थे, सुबह भी दौड़ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रहे हैं। वो भी अब बढ़िया बन गया, पर उसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन डेली की। हाँ, उसमें भी करी है हमने। कितना झूठ बोलेंगे सालो। हम खड़े होके हम मूतते थे, सब कुछ करते थे, सुबह आते थे, शाम को आते थे, हुआ करते थे हम दोनों। और हम आके पार्क में बैठ जाया करते थे, अपने दुखड़े रो रहे हैं, एक दो सुना रहे हैं। उसके बाद हम बड़े मोटे हो गए, गाने गा रहे हैं, सिंगर भी हम उस टाइम बने थे। कदमों में जहां रख दूं, खुद को आके चार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम्हें मुझसे प्यार करो। वो भी है, हमने बहुत स्ट्रगल की है। मैं कहता हूँ कि हमने सूखी रोटियां खा के अपना वक्त गुजारा है। हम वहां पर रामपुर में बाग में बैठ के, हमारे पास ना जो हमारा शहर था, जो सिटी थी जहाँ पर खाना मिला करता था, क्योंकि जब वहां पर हम अपनी गए थे वो डॉक्यूमेंट वापस लेने, वो हमें दे नहीं रहे थे। वो कहते थे कि जाओ पैसे जमा करो और जाओ, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट देने वाला है ना, वो बंदा गया वहाँ बिहार। तो हम कहते थे भाई हम पंजाब से आए हैं, खैर कर यहाँ हमारा कोई नहीं है, यहाँ पर हमारे बूथे काले हो चुके हैं धूप में घूम घूम के, फिर भी इन्होंने हमारी एक ना सुनी। ऊपर से नो ड्यूज के साइन कराने के लिए 5-5 किलोमीटर हम लोग चलते थे अंदर, उसके बाद भी मना करते थे कि उसके बाद ही मना करते थे। तो इतना हमें जलील किया। देखो अब जो अकल आई ना हमारे अंदर, इतना बोल रहे हैं, हम इतने सिंसियर थे। दो लोगों को लगता है कि हम बहुत बोलते हैं, बोलते नहीं, हम बहुत सिंसियर थे। और हमने सिंसियर रह के देख भी लिया। हम मतलब काफी टाइम उसके बाद भी हम सिंसियर रहे, लेकिन जो सिंसियर बंदा रहता है ना, उसकी इस मुआशरे में इज्जत ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग आपको समझते हैं ये ना हुतिया है, लोग ये समझते हैं ये होती है। तो आप ना देखिए, थोड़ा सा ना अपने जो जिंदगी के पॉइंट्स है ना, उससे खुश रहा करें। मैं कहता हूँ जितने भी अब यूथ वगैरह हैं, आप ज्यादा अपने घर वालों की बात सुने, घर वालों के साथ रहें। आपको बैठ जाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, कच्चे धोने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि बाहर मेरी सहेली वगैरह कोई साथ में नहीं आती। ये सहेलियां जो वगैरह होती है ना, आपको धोखा देंगी, आपका वक्त जाया करेंगी, आपकी टूई में लात मारेगी, आपकी ले लेंगी, पर आपको कुछ नहीं होगा। जब तक आपके पास पैसा है, तब तक आपके पास सब कुछ है। उसके बाद दूसरे के साथ बस यही है कि बस आपसे मन भर गया तो कहेंगे बस कोई ना कोई बहाना बना देंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमने सफर बहुत किया जिंदगी में, और मैं नहीं चाहता कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो सफर ना करें। ने इस पे गाना भी गाया था, तेथो मेरा मन भरिया। अच्छा, अब हमारे जो भाई साहब है ना, ये हम गए आनंद विहार ना, बस स्टेशन पर है ना वहां में मिल गए किन्नर, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो वो एक्चुअली हमें मिल गए किन्नर। इसको बोला कि पैसे दो, तो इसने बोला कि वो मेरा भाई बैठा है सामने और मैंने कुर्ता पैंट पहना हुआ था, उससे लो पैसे, वो बड़ा पैसे वाला है, वो मेरे पास आ गए। इसको बना लिया अपना देवर और मुझे बना लिया अपना कुछ वो आगे मेरे टच कर रहे बार बार गाल, ठीक है। उस टाइम मैं था भी थोड़ा हेल्दी टाइप का। अपने साथ वाले को कह रहे हैं कि ये तेरा जीजा। हाँ, और एक किन्नर और था, उसको बोले कि ये तेरा जीजा मुझे बोल रहे हैं, और उन्हें बड़ा, फिर मैं खड़ा हो गया मारने के लिए, ये इतने अच्छे बंदे हैं फिर आगे हम और गए तो मुझे बड़ी प्यास लगी है मुझे बड़ी प्यास लगी है। मैंने बोला कृष्णा तेरे पास खुले 20 रुपए, मैंने पानी पीना। बड़ी गर्मी, जून जुलाई का महीना था ये कह रहा सच बताता हूँ, ये कह रहा मेरे पास नहीं है। तेरी 20 रुपए थे, पर मैंने उसका बड़ा गुब्बारा खरीद लिया मैं बताता हूँ बात, ये कह रहा मेरे पास खुले नहीं है पैसे। मेरे पास ना उस टाइम चलते थे 1000 के नोट थे, इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी थी वो थी 1000 रुपीज। मेरे पास वो था। मेरा एक तो क्या खुलवाने, मैं 20 रुपए ले लेता हूँ, 20 तक खुले मिलने में मुश्किल मतलब काफी मुश्किल होते हैं। तो मैंने उसको बोला देना 20 रुपए देना, तो ये कह रहा मेरे पास नहीं। मैं पानी ले आया, मैंने इसको भी दिया, मैंने भी पिया। थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं पी रहा हूँ पानी, ये उतरा और ये 20 रुपए का ना गुब्बारा लिया, जो लंबा सा गुब्बारा नहीं होता, बहुत बड़ा सा होता है, फुलाते हैं, एक लंबा सा होता है एकदम बहुत बड़ा, होता है 8-9 फुट का, और ये वो ले आया। और देख के मेरा बीपी हाई मैंने उसका क्या करेगा यार इसे जब बात बोली ना तो कहने लायक नहीं कहता भाई रात को नींद नहीं आती, मैंने सोना है। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत देखो ऐसे हाल थे। दो बाकी ये जो लड़कियों चक्कर है, इस पे ध्यान मत दो। आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना, आपकी ऐसी तैसी मर जानी है, आपकी कोई इज्जत नहीं रहनी, आपकी टू ही मार के उन्हें भाग जाना है, आपने बाद में फिर रोना है बैठ के, क्योंकि ये हुआ है, बंदे रोते हैं।
कितनी जालिम उसकी अदा है, कितनी जालिम उसकी अदा है, वो बेवफा है, तू बेवफा है। इतना रोते कि ना शरीर उनका कांपता है। नहीं, हम लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं रहे, फिर भी हमारा ये हाल हुआ। हाँ। और जो होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। हम लड़के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहे, हम रहे जनानियों चक्कर में। अभी मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, कुछ लोग ना हमारी वीडियो देखेंगे, कहेंगे यार इतने बड़े हो चुके हैं, ये टीचर्स हैं, यार ये बातें कैसी कर रहे हो। ये हम देखो, जब दोस्ती यारी में होते हैं ना, सब लोग ऐसी बातें करते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जुनून है, हमारे अंदर भी रूह बसती है, तो हम भी ऐसी बात करेंगे। कोई गलत बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम गलत काम में, हराम काम में है ही नहीं। जब साथ मिलते हैं वैसे तो मिलना कम ही होता है। 2000 years later. तो रीजन बस यही है। और इस ब्लॉग को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत बातें हो चुकी है, 15 मिनट हो चुके हैं, और आई थिंक आपने हमारी बातों को पसंद किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।